हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स करेंगे टीचिंग के। तो क्या-क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है कि हमें जो है बच्चों को मोटिवेट करना है जिससे बच्चा जो है वो सीख सके। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? सिंपैथी इन द सेंस कि काइंडनेस है कि दूसरों के साथ क्लासरूम में सभी बच्चों के साथ जो है मिल-जुल कर काइंडली रहना है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस और सिंपैथी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या है कि इसमें बच्चा जो है वो रेडी रहे किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों को बच्चे जब विश करते हैं उनको आगे से हम विश करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चों को रेडी करते हैं, एक तरह से प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वो जो है आगे सीखें, है ना। एक टॉपिक पे लेके जाते हैं, पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चों को टॉपिक पे लेके जाते हैं। वो भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अगर बच्चे रेडी होंगे तभी पढ़ पाएंगे ना, तो इसी तरीके से उनका हम उसी तरीके से जो है माइंडसेट करते हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है कि कई बार हम बच्चों को बार-बार जैसे हम कह सकते हैं कि एक बार हमने करवाया है, हफ्ते बाद फिर टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद जो है एक बार हमने रिवीजन करवा दी, पेपरों के पहले हम रिवीजन करवाते हैं। तो ये हम क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अगर बाय चांस उसके कोई डाउट्स भी हैं, तो वो क्लियर हो जाएँ, है ना? तो इसीलिए इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन है, रिपीट करने से बार-बार जो है बच्चा वो सीख पाता है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक रिजिडिटी या रूल्स बना दिए कि हमने ऐसे ही करना है। रिक्रिएशन क्या है कि अगर कोई टॉपिक है तो बच्चा वो खुद क्रिएटिवली रिक्रिएट कर सकता है। अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है वो कर सकता है ईज़िली। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। हमारी सेंसेस जैसे हम कहते हैं कि देखना, सुनना, है ना? तो सभी हमें काम कैसे करने हैं, किस वे से करना चाहिए हमें, कैसे हमें सेंस करना है, क्या हमें करना चाहिए, ये सब भी जो है हमें टीचिंग ही सिखाता है। जैसे हम कहते हैं छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि टंग क्या करती है, एयर्स क्या करते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हमारी जो वैसे 5 सेंसेस हैं उनको भी जो है प्रॉपर टीचिंग प्रोफेशन के द्वारा ही किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का क्या मतलब है कि कोई भी अगर काम हुआ है तो बच्चा अपने क्रिएटिविटी से कर सकता है। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि वही नहीं है कि जो टीचर ने कहा और उसने लिख दिया। अपने व्यूज़, अपने नए ढंग से किसी काम को करने को ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली बच्चा कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि रिजिड होके किसी टीचर ने बोल दिया कि आपने यही काम करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं होता। टीचिंग में जो है बच्चा अपनी क्रिएटिविटी से काम कर सकता है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। टीचर्स क्या करते हैं, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सेल्फ लर्निंग को इनकरेज किया जाता है, क्योंकि बच्चा कब सबसे ज़्यादा सीखता है, जब वो खुद कोशिश करता है। अगर हम खुद कोशिश करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग जो है वो इसका पार्ट है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। हमारे जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है टीचिंग एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टीचर्स हमें सिखाते हैं हमारे इंटरेस्ट जो हैं उनको कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, हमारे एम्स हैं, उनको कैसे फुलफ़िल करना है। तो ये जो है टीचिंग का ही एक प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ चेंज क्या है? वही जो मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि किसी भी चीज़ की रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे टाइम चेंज होता है उसी तरीके से काम करने के वे जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ चेंज जो है टाइम के अकॉर्डिंगली वो भी टीचिंग का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टीचिंग के जो हैं बहुत सारे मैक्सिम्स हैं। सबसे पहला मैक्सिम है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मीन्स कि बच्चों को जो पता है उससे स्टार्ट होके हमने कहाँ तक लेके जाना है जो बच्चे को नहीं पता है। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में सबसे पहले जब टीचर जाता है, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे पूछता है जो बच्चे को पहले से पता हो। फिर उसके बाद धीरे-धीरे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे को पता है, फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो बच्चे को नहीं पता है। फिर उसके बाद जो है उनके लेवल को देखने के बाद जो है वो आगे पढ़ाना स्टार्ट करता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपकी बुक भी है तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो आपकी पिछली क्लास से रिलेटेड दिया होता है। वो क्यों दिया होता है? ताकि बच्चा जो है पहले थोड़ा बहुत फ़ैमिलियर हो, फिर उसके बाद जो है वो सीख पाए।
फिर उसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा कि पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हम सिंपल वे से पहले बच्चों को सिखाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं, है ना? कोई भी अगर हमने काम करना है तो सबसे पहले हम कैसे क्या सीखते हैं? सिंपल वे सीखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। फिर उसके बाद कोई सम्स भी हैं, तो सबसे पहले ईज़ी सम्स होते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिफ़िकल्ट आते हैं ना? तो इसी वजह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड ईज़ी टू डिफ़िकल्ट। पहले ईज़ी चीज़ें सीखना, उसके बाद जो है फिर डिफ़िकल्टी लेवल अबव होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, हम पहले किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में हमें समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो है हम जनरलाइज़ करते हैं कि ऐसा होता है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मैक्सिम की बात करें फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है? सबसे पहले जो है हमारी साइकोलॉजी, हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम वो देखते हैं। टीचर्स वो सोचते हैं, बच्चों को पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है मेन लॉजिक क्या है, वो सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कोई सेंटेंसेस टीचर ने बोले हैं, तो बच्चों को बोलने के लिए बोला है, ठीक है? तो उन्होंने बोले, तो फिर उसके बाद जो है बच्चों से पूछा कि ये इज़ क्यों लगा यहाँ पे, एम क्यों लगा? तो क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी देखी पहले और फिर उन लॉजिक्स के बारे में पूछा, अगर उनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया। तो इसी वजह से टीचिंग का मैक्सिम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल भी है। फिर उसके बाद है एनालिसिस टू सिंथेसिस। सबसे पहले जो है कोई भी टॉपिक है उसको हम एनालाइज़ करते हैं कि वो टॉपिक है क्या? उसको एनालाइज़ करने के बाद जो है हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, दैट इज़ सिंथेसिस, ठीक है? फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिम है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। मेन चीज़ है क्या? और फिर उसके बाद हम जाते हैं कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसके बाद है फ्रॉम होल टू पार्ट। सबसे पहले जो है हम सारा किसी फॉर्म को भी अगर हमने बच्चों को समझाना है तो एक तरह से उसको पढ़ के बता देते हैं। फिर उसके छोटे-छोटे पार्ट्स या जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको बच्चों को समझाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों को पूरी पोएम के बारे में समझाया जाता है, फिर उसके बाद उसके धीरे-धीरे हाफ ऑफ पार्ट्स को समझाया जाता है। फिर उसके बाद है डेफिनिट टू इंडेफिनिट, जैसे था पर्टिकुलर टू जर्नल, है ना? तो इसमें जो है पूरी डेफिनिट चीज़ है कि उसके बारे में समझाया जाता है, फिर धीरे-धीरे जो है इंडेफिनिट चीज़ों के बारे में भी समझाया जाता है। लास्ट वन इज़ फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या है? कि जैसे हमने बच्चों को बॉल्स से ऐड करना सिखा रहे हैं कि ऊपर 3 बॉल्स दे दी प्लस नीचे 4 बॉल्स दे दी, ठीक है? फिर उनको ऐड करने को बोला, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? लॉजिकली बच्चों को क्वेश्चन दे दिया 3 + 4, मतलब अ, वे से हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एकदम से सामने डाल दिए कि बच्चा जो है सीख ना पाए। उसको सिखाने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंक्रीट चीज़ों को उनको दिखा के कि ये कितने बॉल हैं, ये कितने मैंगोज़ हैं, ये पूछेंगे। फिर धीरे-धीरे जो है उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर कि 3 + 4 क्या होता है, 2 + 4 क्या होता है, उसकी तरफ लेके आएँगे। वही टीचिंग के मैक्सिम्स हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि पहले क्या करते हैं कि ये 2 बॉल्स हैं, आप इसमें 1 बॉल जोड़ दो, कितना होगा? बच्चों को हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है बच्चों को सम्स भी सिखाते हैं। तो यही क्या है, टीचिंग के मैक्सिम्स हैं। तो आज हमने जो है उसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स के बारे में जाना है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.